ग्रैटिट्यूड सीरीज के 10 डे के सेशन में आप सभी का स्वागत और आभार। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, राइटिंग अ लव लेटर। आपने ठीक सुना, आज हम लव लेटर लिखेंगे, तो खुश हो जाएं। पर ये वो लव लेटर नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये कृतज्ञता से भरा लव लेटर है। आप जानते हैं कि दो लोगों के बीच कृतज्ञता का भाव बना रहे, इसके लिए लव लेटर से बेहतर जरिया और कुछ नहीं है। अपना समय निकालकर किसी को पत्र लिखना उसे ये बताने के लिए कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं, क्यों प्रेम करते हैं। ये एक बेहतरीन तरीका होता है उस व्यक्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने का, उसे बढ़ाने का और शायद आपके प्रति उनकी कृतज्ञता बढ़ाने का। तो आप दोनों का एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता का स्तर और अधिक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम ऊर्जा का सिद्धांत जानते हैं कि एनर्जी फॉलोज थॉट। तो आपके विचार जितने प्रेम और कृतज्ञता भरे होंगे, आपकी ऊर्जा भी उतनी ही प्रेममयी कृतज्ञता वाली होगी। और हम जानते हैं कि एज यू गिव यू रिसीव। आप जैसी ऊर्जा दूसरों को भेजते हैं, उनके द्वारा वैसी ही ऊर्जा आप तक वापस आती है। तो अगर आपने उन्हें कृतज्ञता प्रदर्शित करने वाला पत्र लिखकर दे दिया, तो ये स्वाभाविक है कि उनमें भी आपके प्रति कृतज्ञता भर जाएगी। और अगर किसी कारणवश आप उन्हें पत्र नहीं देते हैं, तो भी जिस भावना से आपने वो पत्र लिखा है, वो आपके ऊर्जा शरीर में दिखने लगेगी और वह व्यक्ति उससे प्रभावित होगा ही होगा जिसके लिए आपने वो पत्र लिखा है। दोनों ही हालत में पत्र लिखने का मकसद पूरा हो जाता है। तो अब मैं चाहती हूं कि आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति को, वैसा कोई भी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए पूरे दिल से महसूस करते हुए एक लेटर लिखें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। आइए देखें कि इसे कैसे करना है। सबसे पहले तो ये तय करें कि पत्र किसे लिखना है। आपके लाइफ पार्टनर, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या कोई भी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप उनके लिए इसे लिख सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आप इसे सिर्फ रोमांटिक रिश्ते तक ही सीमित न रखें। आप जिनसे भी प्रेम करते हैं, आप उन्हें यह पत्र लिख सकते हैं। आपकी माँ, आपके पापा, आपके करीबी दोस्त, अपने बच्चों, किसी को भी। मान लिया कि आपने अपने बच्चे को लेटर लिखा, पर वो अभी उसे पढ़ नहीं सकता है, तो आप उसे संभाल कर रख सकते हैं और बाद में उसके बड़े हो जाने पर उसे दे सकते हैं। दूसरे स्टेप में थोड़ी देर ध्यान से सोचें कि आपको उस व्यक्ति के बारे में क्या अच्छा लगता है। उसे छोटे छोटे वाक्यों में पॉइंटर्स में लिखें, जैसे कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, या वो मेरा बहुत ध्यान रखता है, या वो मेरी बहुत मदद करता है। इसी तरह के पॉइंट्स बनाकर उनके बारे में लिखते जाएं। अब आप मेन लेटर लिखना शुरू करें। उसकी शुरुआत एक बहुत अच्छे, खूबसूरत संबोधन से करें, जैसे टू माई फेवरेट पर्सन या मेरे सबसे प्रिय दोस्त। जैसा भी रिश्ता हो उसके साथ, उस हिसाब से प्यार सहित पत्र की शुरुआत करें। उसके बाद आपने जो लिस्ट बनाई है, उसमें से एक एक पॉइंट को लेकर लेटर लिखते जाएं। पर उसके वाक्य लिखने का भी तरीका है। हर वाक्य इस तरह शुरू होगा कि आई लव यू बिकॉज, मैं तुम्हें प्रेम करती हूं क्योंकि। उदाहरण के लिए अगर हमने पॉइंट्स में लिखा था कि वो मेरा बहुत ध्यान रखता है, तो आपका वाक्य होगा कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूं क्योंकि तुम मेरा बहुत ध्यान रखते हो। पत्र के अंत में अपने दिल की गहराइयों से अपने अंदर कृतज्ञता और प्रेम महसूस करते हुए कृतज्ञता से भरपूर एक अच्छा सा मैसेज लिख दें।
जो भी आपके मन में है उसे बोल दें और उन्हें धन्यवाद दें आपके जीवन में आने के लिए, आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। आइए फिर से देखें कि कैसे लिखना है। सबसे पहले तय करें कि पत्र किसे लिखना है। उसके बाद उनकी वो बातें जो आपको पसंद हैं उसे पॉइंट्स में लिखें। तीसरा, एक अच्छे से संबोधन और अभिवादन के साथ पत्र शुरू करें। चौथा, सारे वाक्य आई लव यू से शुरू करें। अंत में एक अच्छा सा मैसेज लिखें और बहुत प्यार के साथ पत्र के नीचे अपना सिग्नेचर कर दें। अब क्या करना है? कुछ नहीं, उन्हें लेटर देना है और जब वो उसे पढ़ रहे हों तो उनकी प्रतिक्रिया देखें, उनका रिएक्शन देखें, उनके चेहरे को देखें कि उन्हें लेटर पढ़कर कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लगेगा इसे देखना। पर कभी कभी हो सकता है आप हेजिटेट कर रहे हो, थोड़ी शर्म या झिझक हो या और कोई वजह कि आप उन्हें लेटर नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, आपने लेटर लिखकर अपने अंदर की उस प्रेममयी ऊर्जा को, कृतज्ञता की ऊर्जा को कागज पर उतार दिया है। अब ये ऊर्जा आपके आभा मंडल यानी ऑरा में ही है, जिसे आप लगातार प्रसारित कर रहे हैं। इसलिए चिंता न करें, आपने जिसे भी यह पत्र लिखा है वे आपकी ऊर्जा से जरूर प्रभावित होंगे। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अगर हो सके तो उस व्यक्ति को एक छोटा सा मैसेज भेज दें, या फिर लेटर न देकर सिंपल आई लव यू भेज सकते हैं। या तीसरी बात ये भी कर सकते हैं कि उनके लायक कोई अच्छा सा मैसेज उन्हें फॉरवर्ड कर दें। उस मैसेज के माध्यम से उनके प्रति आपकी भावना उन तक पहुंच जाएगी। यदि आप उन्हें पत्र लिखने में सहज अनुभव नहीं करते हैं, आप में कोई झिझक या शर्म है, तो आप इनमें से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लेटर जरूर लिखना है। बाद में ये सोचें कि उन्हें देना है या नहीं देना है। और तब अगर आप लेटर नहीं दे रहे हैं तो उन्हें मैसेज कर सकते हैं। तो अपने प्रियजनों में से एक एक व्यक्ति को चुनें और उन्हें लेटर लिखें। यह आपके पास हमेशा के लिए एक अनमोल धरोहर या ट्रेजर हो जाएगा और आप इसका आनंद जब चाहे तब ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमें अपने साथ बढ़ने का मौका देने के लिए। ईश्वर का आशीर्वाद आप पर और आपके प्रियजनों पर हमेशा बना रहे और आपसी प्रेम और मधुर संबंधों से आप सबके चेहरे पर हमेशा खुशी बनी रहे। आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं।